कि लय हो गया सब कुछ तो बचा क्या, परमात्मा। अल्टीमेट जो सत्ता बची उस समय में सृष्टि नहीं थी। तो उस समय में यदि आप सोच कर देखो तो वो तो अल्टीमेट है, ना सूर्य है ना चंद्र है। उनकी उपासना से भी यदि उस तत्व की उपासना करें तो क्या आप बताओगे कि हम कैसे करें उपासना। तब उन्होंने कहा कि हाँ, प्रणव इज द अल्टीमेट। प्रणव जो है यानी कि ओम। अच्छा, वो ओम जो है उसका आप जप करें, स्मरण करें और बार बार उसका ध्यान करें। तो जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब एक बात आती है। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं हमारे अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका स्वागत है। पराशर जी, बात चल रही है प्रश्न उपनिषद पे। हाँ जी, क्योंकि प्रश्न ही प्रश्न है, इसमें इसका नाम भी उन्होंने प्रश्न उपनिषद रख दिया। जी जी जी। और अब ये जो ऋषि कुमार है ना, ये प्रश्न भी ऐसे पूछ रहे हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ये एक प्रश्न में ना उन्होंने पूछा कि प्रभु ने ऐसा क्या संकेत दिया जिसके बाद जिसको जानकर हम उसकी पूजा करें। हाँ, लेकिन पर आम आदमी तो ये कहेगा भाई ये सूर्य निकला हुआ है, चांद निकलता है, हवा चल रही है, हाँ वो भी। ये धरती है, ये तो क्या ये संकेत नहीं है, इसमें क्या उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि वेद से लेकर और उपनिषदों में भी और आगे भी ये सारे के सारे जो हैं तत्व कहें यदि हम, जैसे सूर्य की पूजा भी है हमारे यहाँ, चंद्र की भी पूजा है, धरती की भी है, धरती की भी है, और इतने मंत्र हैं, पृथ्वी देवता आपह देवता, ये सारे के सारी बातें क्यों हैं। उन्होंने ऐसा क्यों प्रश्न पूछा? वो क्या असल में ना पिछले हर उनकी जिज्ञासा, जब उनका दोस्त, उनका जो मित्र होता है वो पूछता है तो उसमें से आगे एक और जिज्ञासा खड़ी हो जाती है। हाँ। तो पिछले प्रश्न को रिलेट करके अगला प्रश्न बनता है। कैसे कैसे जैसे पिछली बार। अच्छा, उन्होंने कहा भी परमात्मा एक तत्व रह जाता है। हाँ, परमात्मा तत्व रह अच्छा, जाता उसका है। संकेत बताइए। हाँ, यस यस यस, आपके याद है। मैं बिल्कुल, आत्मा जो है वो परमात्मा में लय हो जाता है। तो फिर वो पूछता है कि क्योंकि ना सृष्टि के लय की बात है। जब लय हो गया तो फिर सूर्य चंद्र तो रहेगा नहीं। हम तो आज के हिसाब से सोच रहे हैं ना, लेकिन वो तो बिल्कुल उस परिस्थिति में है। उसका जो पहले का जो उत्तर था जो दिया पिपलाद जी ने, वो ये था कि लय हो गया सब कुछ तो बचा क्या, परमात्मा। अल्टीमेट जो सत्ता बची उस समय में सृष्टि नहीं थी। तो उस समय में यदि आप सोच कर देखो तो वो तो अल्टीमेट है, ना सूर्य है ना चंद्र है। उनकी उपासना से भी यदि उस तत्व की उपासना करें तो क्या आप बताओगे कि हम कैसे करें उपासना। तब उन्होंने कहा कि हाँ, प्रणव इज द अल्टीमेट। प्रणव जो है यानी कि ओम। अच्छा, वो ओम जो है उसका आप जप करें, स्मरण करें और बार बार उसका ध्यान करें। तो जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब एक बात आती है, लोग ये बोल देते हैं कि हर कोई ओम का जाप करे तो कैसे चलेगा। परंतु इन प्रश्नों को यदि हम ध्यान से देखेंगे, हमने एक एपिसोड पहले भी किया था ओम के उच्चारण के ऊपर। हमने कहा था हर जगह ओम का उच्चारण नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग शमशान घाट में भी ओम का उच्चारण कर देते हैं, सब जगह गायत्री का भी। कई लोगों ने उस पर प्रशिक्षण भी किया था हमारे, उस पर ना क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। हाँ जी हाँ जी, ऐसा क्यों बोलते हैं आप। हाँ, पर इसमें ये स्पष्ट किया है, व्रात्य शब्द आया है, बल्कि यदि आपके पास संस्कार उस तरीके से नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और ये बात तब की चल रही है जब धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों, शरीर कैसे उत्पन्न हुआ, शरीर के अंदर का जो मेटाबॉलिज्म ही नहीं बल्कि हर प्रकार का जो संचरण है वो कैसे चलता है। इतना ही नहीं, जब माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय का, और हर एक इंद्रिय का देवताओं के साथ का संबंध, ये सब बातें होते होते जब इतना आदमी नॉलेज उसको आ जाती है, नॉलेज नहीं बल्कि ज्ञान आ जाता है, उस तरीके से अनुभव हो जाता है, तब उसको वो पात्र बनता है कि वो ओम का अधिकारी है। अच्छा, उसके बाद बनता है। ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्ट यदि हम कूद मारें, और उसके ज्ञान के लिए वो जनेऊ की बात, वो जो विप्र अपना द्विज की बात, ये सब बातें जो होती हैं कि भाई वो एलिजिबल हो जाए, अधिकारी हो जाए तब जपे,
तो ये सब बातें उसी का संकेत कर रही है। लेकिन आजकल तो लोग डायरेक्ट वो बोलता है अरे ऋग्वेद में क्या है, मुझे दो ऋग्वेद और मैं पढ़ता हूँ। अरे वेदांग तूने पढ़े नहीं, ऋग्वेद का अर्थ कैसे लगाएगा तू सत्यानाश कर देगा उसका। तो इसलिए ओम का अधिकारी, ओम अल्टीमेट है। और वो फिर बताते हैं पिपलाद कि उसमें अ उ म चंद्र बिंदु और ये पूरे का पूरा जब हम लिखते हैं तो उसका आकार, उसको ध्यान से देखेंगे, हमारी चित्त वृत्तियाँ उसके यहाँ आ जाएं, मतलब ये सब बातें, हमारा माइंड प्योरीफाई हो जाए और फिर हम उसका स्मरण करें। अल्टीमेट सत्ता है वो। ये सब बातें उसको चौथे 5वें प्रश्न का उत्तर देते हुए पिपलाद अपने क्या बात है। इन ऋषि पुत्र को बताते हैं। आपने तो पूरी जो ब्रह्मांड का रहस्य था ना, वो सारे का सारा उड़ेल दिया हाँ। और सारा हमें समझाने का प्रयास किया। पता नहीं हम कितना उसको ग्रहण पर कर पाएंगे, हाँ, लेकिन आपका प्रयास सराहनीय है। मैं आपका अपनी तरफ से और सभी दर्शकों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।